क्या आपको ऐसा लगता है कि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग शादियां चला नहीं पा रहे, शादियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट एक लेडी ने किया मुझे, और वो कमेंट मैं आपको पढ़कर बताऊंगी कि क्या उन्होंने पूछा है और कैसे उनके इस कमेंट का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। मोहतरमा कमेंट में लिखती हैं, निदा इसहाक, आई हैव अ क्वेश्चन. Leaving spouses and children by both men and women have become more common now. Narcissists have always existed, but marriages lasted in earlier generations. Is awareness and using terms like red flags making it easier for people to find a way out and not work on their relationships? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जानना चाहती हैं कि क्या अवेयरनेस इसकी वजह है कि शादियाँ टूट रही हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर में बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं। और नार्सिसिस्ट तो हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से ही हैं, और जो पिछली हमारी जनरेशन है, जो पिछली हमसे पुरानी वाली जो जनरेशन्स हैं, उन्होंने तो शादियाँ चला ली। तो ये आज की जनरेशन क्या कर रही है? क्या ये अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं करना चाहती? क्या ये नार्सिसिज्म और रेड फ्लैग जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके अपने रिश्तों से, उनकी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना चाहती है? क्योंकि इस तरह से फिर अपने रिलेशनशिप पर काम करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आसान तरीका है कि पार्टनर को नार्सिसिस्ट बोल दो, रेड फ्लैग बोल दो और शादी से जान छुड़ा लो। अब ये जो सवाल है ना, ये बहुत अहम है, क्योंकि जो साइकोलॉजी है ना, ये आने वाले टाइम में बहुत यूज़ और अब्यूज़ होने वाली है। आने वाले वक्त में लोगों को साइकोलॉजी से, नफ्सियात से शदीद नफ़रत होने वाली है, और साइकोलॉजिस्ट जो होंगे ना, उनको सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाएगा, डिसलाइक किया जाएगा। ये तो फ्यूचर है साइकोलॉजी का। और वैसे भी ये सिर्फ साइकोलॉजी के साथ नहीं हो रहा कि उसका यूज़ और अब्यूज़ दोनों होने वाला है, ये हर फील्ड के साथ होता है। जब भी रेवोल्यूशन आता है तो उसमें उस रेवोल्यूशन का यूज़ भी होता है तो अब्यूज़ भी होता है। हिस्ट्री देख लें आप, तारीख़ इस बात की गवाह है कि ये तो होता है, होता रहेगा। साइकोलॉजी से आप सबको बहुत ज़्यादा नफ़रत होने वाली है। अब ये जो सवाल है ना, इसका मेरे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पर चंद पॉइंट्स मेरे जहन में हैं जो मैं जवाब की सूरत में देना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले तो अगर बात अवेयरनेस की करें, आगाही की करें, तो आगाही का प्रॉब्लम ये है ना आज के दौर में कि लोग इसे 1 मिनट की रील से हासिल कर रहे हैं। लोग अपने रिलेशनशिप्स जो कि इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो उनकी साइकोलॉजी जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, उसको 1 मिनट की रील से समझना चाहते हैं। और जब आप 1 मिनट की रील से फ्री का ज्ञान लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, उसे हम अवेयरनेस नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। जी हाँ, आप कन्फर्मेशन बायस ढूंढते हैं कि जो आपके अंदर के शैडोज़ हैं, फ्लॉज हैं, जो आप एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, आप खुद एक नार्सिसिस्ट हैं, और आप अपना गिल्ट रिलेशनशिप में, आप एक पैथेटिक, एक चीटर हैं, आप चीटर पार्टनर, आप चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर को। तो आप उस गिल्ट को ना कंपनसेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस किस्म के टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। नार्सिसिस्ट हो, रेड फ्लैग हो, तुम गैस लाइट कर रहे हो, तुम पता नहीं क्या हो तो क्या हो। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि लोगों के जो रिश्ते हैं ना, उसके टूटने की वजह अवेयरनेस नहीं है। लोगों के रिश्ते जो हैं उसके टूटने की वजह अवेयरनेस है ही नहीं। इंसानों को अवेयर होने का कोई शौक़ नहीं है। अवेयरनेस यहाँ पर हथियार है, वेपन है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का। क्योंकि शादियाँ जो है ना, वो हमारी जो पिछली वाली जनरेशन गुजरी है ना, उनकी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी शादियों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप अपनी वालदा से पूछे जाकर उनका कैसा जीवन गुजरा है आपके वालिद साहब के साथ। पूछें अपनी अम्मी से, अब्बू कैसे थे, दादी अम्मी कैसी थीं, दादा अब्बू कैसे थे आपके साथ, फुप्पो कैसी थीं। तो वो आपको अपनी पूरी रोदात सुना देंगी कि कितना जुल्म उन्होंने सहा है, शादी कितनी प्रॉब्लमेटिक थी, कितनी बकवास थी उनकी शादी, पर वो कहीं जा नहीं सकती थी। गौर फरमाइएगा, मैंने कहा वो कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि जो जनरेशन थी ना पहले वाली, उनके पास ये जो फ्रीडम और चॉइस है ना, इल्यूजन ऑफ फ्रीडम और चॉइस, जो कि आज की जनरेशन के पास है सोशल मीडिया की सूरत में। अब जाहिर सी बात है, मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न सोसाइटी है, तो फ्रीडम और चॉइस, लेकिन फ्रीडम चॉइस है नहीं, इसका सिर्फ इल्यूजन है, इसका सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं है। तो जो पिछली की जनरेशन थी ना, उनके पास ये नहीं था। तो वो लोग क्या करते, वो गुजारा कर लेते थे कि अगर कोई बात नहीं है, मेरे शौहर में 4 खराबियाँ हैं, 2 खूबियाँ तो है ना, मैं उसी के साथ गुजारा कर लूँगी। अगर कोई मर्द है तो वो सोचता कि क्या हो गया अगर मेरी बीवी में कोई 4 बातें बुरी हैं, 2 अच्छी तो हैं।
कर लेंगे गुजारा, लाइफ है चलेगी, लाइफ ऐसी ही होती है। और ये बहुत रियलिस्टिक सोच थी उनकी। मैं मानती हूँ वो लोग अपनी शादी में कोई बहुत खुश तो नहीं थे, पर उनकी सोच बहुत रियलिस्टिक थी। एटलीस्ट वो लोग किसी झूठ में नहीं रह रहे थे, किसी भ्रम, किसी इल्यूजन में नहीं रह रहे थे जैसे कि आज की जनरेशन है। सोशल मीडिया पर या एक्सेस ज़्यादा हो गया ना लोगों का, ज़्यादा ख़वातीन, ज़्यादा मर्द हजरात से आप बात कर सकते हैं। आप सिर्फ ना फेसबुक पर एक नाम सबा लिखें तो कोई 5 करोड़ सबा आ जाएंगी। अब सोचें आपके पास कितना एक्सेस है, कितनी सारी लड़कियां आपके कांटेक्ट में आ गई। आप खुद सोचें ना कि आपको लगता है कि लोग ही लोग हैं भाई, यहाँ पर तो पोटेंशियल पार्टनर्स की भरमार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये महज एक इल्यूजन है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आपका जो पार्टनर है, ये जो आपकी इस वक्त जो भी आपका रिलेशनशिप है, उसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनसे आप भाग रहे हैं, ये जो बोर्डम है रिलेशनशिप का, वो आपको दुनिया के हर रिलेशनशिप में सहना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि जो 1 मिनट की रील आप देखते हैं ना, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको ना जो ह्यूमन माइंड की जो डेप्थ में स्टडी है ना, वो तो कोई बताता नहीं 1 मिनट में कि ह्यूमन माइंड के कौन से एनोइंग फीचर्स हैं, क्या है इंसानी दिमाग, कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट होगा। आप जिस किसी रिलेशनशिप में जाओगे, आपको आगे चलकर जो बंदा मिलेगा उसके अपने मसले होंगे, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड कोई नई जिम्मेदारियां, नई स्ट्रगल्स आ सकती हैं, नए ऑब्स्टिकल्स होंगे। एक छोटी सी बात आज की जनरेशन को समझ नहीं आती। ये वो बात है जो पुरानी जनरेशन को बिना तालीम के समझ आ गई थी, लेकिन इस वाली को तालीम के साथ भी समझ नहीं आ रही। इनकी डिग्रियों को लगा दो आग। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है चॉइस का और फ्रीडम का। जब ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाए ना, और इंसान को अकल और शऊर नाम की कोई चीज़ है नहीं, उसको समझ नहीं है इस बात की कि अगर मैंने अपने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मैंने अपनी चॉइस को लिमिट नहीं किया, तो आगे मेरी लाइफ मिजरेबल होने वाली है। इस बात का अंदाज़ा किसी को है नहीं, क्योंकि 1 मिनट का नॉलेज, 1 मिनट के नॉलेज में फिर यही होता है ना। अब यहाँ पहले पॉइंट में तो मैंने आपको बता दिया कि इंसानों को कोई अवेयरनेस से लेना देना नहीं है। कोई भी यहाँ पर अपने रिलेशनशिप पर काम नहीं करना चाहता, कोई भी चेंज नहीं होना चाहता, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने ऊपर गौर नहीं करना चाहता। ये बड़ा मुश्किल काम है। रिलेशनशिप पर काम करना एक बहुत मुश्किल काम है और ये हर किसी के लिए नहीं बना। तो शादियाँ पहले भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी वैसी हैं, बेकार हैं, पर अभी फ्रीडम और चॉइस की वजह से आज़ादी आ गई तोड़ने की, कि तोड़कर निकल जाते हैं, जो कि नुकसान दे रहा है माशरे को और कुछ भी नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो यहाँ पर है निज़ाम, सिस्टम। सारी गलती लोगों की नहीं होती, कुछ मसले निज़ाम में होते हैं। कैपिटलिज्म ने ना बहुत घटिया खेल रचा है। जो बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर है ना, उसको तोड़ दिया है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर आप लोग देखिएगा क्या क्या होता है। और कैपिटलिज्म को क्या पड़ी है ये सब करने की, सोचने की बात है ना। कैपिटलिज्म फैमिली को क्यों तोड़ेगा? यही तो गेम है सारा। क्योंकि अगर आपकी फैमिली होगी, आप अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो फ़ोन पे टाइम कौन स्पेंड करेगा? फिल्में कौन देखेगा? पॉर्न कौन देखेगा? जो बाकी के उल्टी सीधे काम है वो कौन करेगा? जहाँ पर पूरी फैमिली एक गाड़ी इस्तेमाल कर सकती थी, फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी की हो गई सेपरेशन, 2 फैमिली हो गई, अब 2 गाड़ियाँ ली जाएंगी, अब 2 टीवी आएंगे, 2 फ्रिज आएंगे, 2 घर, हर चीज़ 2-2। प्रोडक्ट बेचनी है, उसके लिए फैमिली को तोड़ना होगा। फैमिली सोसाइटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट होता है, सबसे पावरफुल यूनिट होता है। और एक बार आपने उसको तोड़ दिया, बस फिर आप बेचिए अपने प्रोडक्ट्स, बेचिए, आप लोग खरीदेंगे, क्योंकि अकेलापन मिटाना है ना। फैमिली नहीं है, कोई मीनिंगफुल आपके रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं है, अकेलापन बढ़ेगा। अकेलापन बढ़ेगा तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना, टाइम तो पास करना है आपने, तो कैसे पास करेंगे आप? तो कैपिटलिज्म का जो खेल है वो बहुत घटिया खेल है। बहुत सारे खेल में एक खेल ये भी है कि फैमिली को कैसे तोड़ना है। आपको पता है ये जो हमारे पड़ोसी इंडिया, ये कैसे इतना सर्वाइव कर गया? हिंदुज़म कैसे सर्वाइव कर गया अब तक? जब तक कैपिटलिज्म की जद में नहीं आया था, हिंदुज़म कैसे सर्वाइव किया? हिंदुज़म में जो फैमिली सिस्टम है ना, जो फैमिली यूनिट था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि बाहर अगर ग़ुलामी है, बाहर अगर बहुत मसले मसाइल हैं, तो फैमिली में अंदर एक ना स्ट्रेंथ थी उनकी, बड़ा एक यूनिटी थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम हिंदुज़म से ही आया ना। आप देखिए वही ऐसे रहते हैं, हमने उन्हीं से सीखा है। हम पहले एक ही थे ना, ये तो अभी अलग हुए हैं 1947 में। तो उस फैमिली स्ट्रक्चर को, वो जो हिंदू जो उनका ट्रेडिशन है, उसको ना यूनानी तोड़ पाए, ना मुसलमान, और ना ही
अंग्रेज़ ब्रिटिश एम्पायर नहीं तोड़ सकी, हिंदू तब भी वैसे ही रहे, यूनाइटेड रहे, लेकिन आज कैपिटलिज्म ने धज्जियाँ उड़ा दी उनके ट्रेडिशन की। ख़त्म, फिनिश। जो कोई नहीं कर सका वो कैपिटलिज्म ने करके दिखा दिया। आप जाएं, इंडिया में भी डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पर भी बहुत इश्यूज़ हैं शादी को लेकर। हमारे यहाँ पर फिर भी इतने नहीं हैं, उनके तो बहुत इश्यूज़ हैं। तो फैमिली जो है ना, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी का, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। आपके लिए अगर कोई इंपॉर्टेंस रखना चाहिए तो आपकी फैमिली है। बाहर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, आपकी फैमिली को ही आपसे फ़र्क पड़ता है। तो कैपिटलिज्म और उसका जादू, ये उसका कमाल है। उसके बहुत सारे कमाल में से ये एक कमाल है कि आपकी शादियाँ नहीं चलेंगी। सिर्फ वो शादियाँ चल पाएंगी आने वाले टाइम में जो हाईली अवेयर हैं, समझदार हैं, जो बहुत डीप और गहरी समझ रखते हैं ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन नेचर की, जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, जो प्यार करना जानते हैं, जो इस अफरा तफरी के दौर में, इस लोनलीनेस के दौर में दूसरों के साथ रहना जानते हैं, जो बहुत ही प्रो सोशल बिहेवियर रखते हैं। तो ऐसे लोगों की शादियाँ चलेंगी और ये बहुत कम है, ये बहुत रेयर हैं। अब यकीन माने, मैंने इन दिनों एक मेमोर पढ़ा है, द वुमेन हु थॉट टू मच बाय जोएन लिम्बर्ग। मेरी टेबल पर ही पड़ा हुआ, ये रहा। मैं इसमें भी हाईलाइट ही कर रही थी, कुछ पैराग्राफ्स मुझे बहुत पसंद आए थे तो मैं उनको हाईलाइट कर रही थी। इस किताब में ना इस बंदी को ओसीडी है। मैं आपको यहाँ पर शादी की एग्जांपल दे रही हूँ, शादी चलती कैसे, शादी होती क्या है, सुन लो शादी में क्या करना होता है। ये बंदी को ना सिवियर ओसीडी है, बहुत सिवियर। और ये एक पोइट है, साइको एनालिस्ट है और फिलोसोफर भी है। ये बंदी ना इस बुक में जब अपने शौहर के बारे में लिखती है, हालांकि बहुत ऑनेस्ट राइटर है, इतने ऑनेस्ट वे में इसने लिखा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो ये बंदी झूठ तो नहीं बोल रही ना अपने शौहर के बारे में, जाहिर सी बात है जो भी लिखेगी सच लिखेगी। इसको सिवियर ओसीडी है, एक टाइम पर इतना सिवियर हो जाता है कि ये अपने घर वालों तक से मिलना छोड़ देती है। इसको हर जगह जर्म्स और डर्ट नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे में इसका शौहर जिस तरह से इसका साथ देता है, जिस तरह से इसके साथ रहता है ना, वो मिसाली है, वो अमेजिंग है। उसी को शादी कहते हैं। और ये खुद बोलती है अपने शौहर से कि भाई तुम इतने एक अच्छे भले इंसान हो, बिल्कुल सही नॉर्मल स्टेबल आदमी हो, तुम इतने, तुम्हें मुझ जैसी पागल में क्या नज़र आया, इतनी दुनिया में ठीक औरत है, तुम उनके पास चले जाओ। लेकिन इसका शौहर फिर भी इसके साथ रहता है, बच्चा हो जाता है वो भी वो पालता है, सारी जिम्मेदारी वो उठाता है। हालांकि इसको बहुत बार बोलती तुम चले जाओ, लेकिन वो फिर भी कहता है कि नो, आई चूज़ टू स्टे। ऐसे चलती है शादी, ये होता है रिलेशनशिप। इस लेवल की मोहब्बत करनी पड़ती है, इस लेवल की खिदमत करने की आपके अंदर इस लेवल का जज्बा होना चाहिए। है किसी के पास? आजकल तो रोते धोते आते हैं, मेरी बीवी में ये प्रॉब्लम है, मेरे शौहर में ये प्रॉब्लम, वो परफेक्ट नहीं है। आप उनकी प्रॉब्लम सुने तो आपको हंसी आ जाएगी कि ये कोई प्रॉब्लम है, अरे भाई ये उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अब क्या करें। नहीं, इनको परफेक्ट, पता नहीं कोई आसमान से कोई चांद का टुकड़ा कोई आ जाए तो वही ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो इनकी समझ में नहीं आते ना। सोशल मीडिया देख देख कर नॉर्मल क्या है, रियल क्या है, वो भूल गए सब। इस किताब में सबसे अमेजिंग ना मुझे 2 लाइनें ही लगी। इस औरत के शौहर की कही हुई बात है, वो अपने शौहर से पूछती है, 2000 ईयर स्टार्ट होने वाला होता है, न्यू मिलेनियम स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये उसको बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत फेयर्स हैं। तो वो आगे से इसको बहुत प्यारी बात बोलता है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर, देखें मैं कितनी खपती औरत हूँ, मुझे इतनी पसंद आई ये किताब के मैंने हाईलाइट भी किया है। कहाँ गया? हाँ, वन हैज़ टू श्रग एंड एक्सेप्ट दैट लाइफ इज़ हॉरिफिक एंड अनबेरेबल बट लिव इट एनी वे। भाई वो कह रहा है, वो सुनता है इसकी बात तो कहता है कि देखो लाइफ जो है ना वो हॉरिफिक हो सकती है, अनबेरेबल हो सकती है, पर आपको उसको जीना पड़ता है। यहाँ पर ज़रा सा ऑब्स्टिकल रिलेशनशिप में ज़रा सा डिस्कम्फर्ट आ गया, ज़रा से इश्यूज़ आ गए, तो कौन सहेगा, कौन उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा। रिलेशनशिप ऐसे ही बनता है ना, वो वल्नरेबल है इस वक्त, वो औरत एक वल्नरेबल स्टेट में, उसको ओसीडी है सिवियर किस्म का। तो ये आदमी इस वक्त एक स्टेबल स्टेट में है, ये कर सकता है, उसकी खिदमत कर सकता है, उसको प्यार कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है, और वो कर रहा है। तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी कौन लेकर आएगा? कोई भी नहीं लाने वाला। रिलेशनशिप्स पर काम करना बहुत मुश्किल काम है, और शादियाँ टूटेंगी नहीं, बल्कि होंगी ही नहीं। अब तो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता, कोई भी चेंज नहीं होना चाहता। लोग इतने आइडियल
सिचुएशन जहन में सोच कर बैठे हुए होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोगों के रिलेशनशिप के बारे में सुना है, और यकीन माने मेरे पास इस किताब के अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं जो मैं आपको दे सकूं कि अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है। नहीं है कोई एग्जाम्पल। मोहब्बत करना और बहुत सारी चॉइस होने के बावजूद किसी एक इंसान का इंतखाब करना बहादुर लोगों का काम है, समझदार लोगों का काम है। इसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। मोहब्बत करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मेरी वीडियो है ना वो, लव इज़ अ स्किल नॉट एन इमोशन। इमोशन नहीं है भाई, मोहब्बत करने के लिए आपको वल्नरेबल होना पड़ता है। मोहब्बत करने के लिए आपको बहुत बहादुर होना पड़ता है। आपको हर ऑब्स्टिकल, हर चैलेंज का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी ये सब करने को तैयार नहीं, सबको परफेक्ट पार्टनर चाहिए। और हकीकत ये है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप भी नहीं हैं। हम सब में फ्लॉज हैं और कुछ भी नहीं है। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको हमेशा दूर से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन जब वो बहुत करीब आएंगी आपको उसके अंदर के फ्लॉज नज़र आएंगे। आपको मालूम होगा कि ये सिर्फ दूर से ही अच्छी होती हैं, और ऐसे आप भी बहुत दूर से ही अच्छे हैं। सिर्फ करीब कोई आपके आएगा तो वो आपके भी फ्लॉज देख लेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखिए। हर चीज़ रेड फ्लैग नहीं होती, हर बंदा नार्सिसिस्ट नहीं होता। हाँ, नार्सिसिस्ट होते हैं, डैमेज करते हैं बच्चों को, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा भी होता है, एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो इन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। आने वाले टाइम में वो बच्चे जो जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिनको जेन्युइन ट्रीटमेंट चाहिए, वो भी भरोसा नहीं करेंगे साइकोलॉजी पर। साइकोलॉजी पर से सबका भरोसा उठने वाला है, ये तो प्रिडिक्शन मैं कर चुकी हूँ। तो साइकोलॉजी के साथ भी बाकी तमाम तर साइंस की तरह बहुत जुल्म होने वाला है। लेकिन जो भी कचरा है वो कुछ अरसा आएगा लेकिन फ़िल्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रियल डीप नॉलेज है, जो अच्छी वाली नॉलेज है, वो बच जाएगी। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि लोग इसको अब्यूज़ कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ना साइकोलॉजी भी फ़िल्टर होती जाएगी। उसमें जो नॉइज़ है, जो डर्ट है, जो गंद है, जो फेक है, वो सब आहिस्ता आहिस्ता हटता जाएगा और जो रियलिटी है वो सामने आएगी। लेकिन टाइम लगेगा, काफ़ी बदनाम भी होगी साइकोलॉजी, और वक्त के साथ फिर लोगों को समझ आ जाएगा। इसमें साइकोलॉजी का कोई कसूर नहीं है, ये शादियाँ वैसे ही टूटनी हैं। सोशल मीडिया के आने से शादियाँ तो वैसे ही टूटनी थी, तो साइकोलॉजी वैसे ही बदनाम हो रही। रेड फ्लैग्स और नार्सिसिज्म और ट्रॉमा वगैरह ये बदनाम हो रहा है सिर्फ। शादियाँ वैसे ही टूटनी थी, चल तो वैसे ही नहीं रही थी। सोशल मीडिया आ गया, एक्सपोजर बढ़ गया लोगों का, मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये सब तो होना ही था। और आने वाले टाइम में सिर्फ वही शादी सर्वाइव और थ्राइव कर पाएगी जहाँ पर दोनों पार्टनर रिलेशनशिप पर काम करने के लिए तैयार हैं। दोनों पार्टनर अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स को, चाइल्डहुड डायनामिक्स को समझ कर वो जो पैटर्न्स हैं उनको तोड़ने के लिए, जो भी अपना ईगो है उसको कम करके जेन्युइन रिफ्लेक्शन करने के लिए तैयार हैं, तो ही शादियाँ चल पाएंगी। वरना तलाक़ें होती रहेंगी, ये मामला और ख़राब होने वाला है, ये और भी ज़्यादा बिगड़ने वाला है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो डिवोर्स रेट बढ़ रहा है ना और शादियों में इश्यूज़ हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा नुकसान किस जेंडर को होने वाला है, वो कौन सा जेंडर है जो सबसे बड़ी प्राइस पे करने वाला है इसकी। इस पर इंशाल्लाह मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। और मैंने आपको बता दिया कि अवेयरनेस का बहुत से लोग अच्छा भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैंने आपसे कहा ना कि साइकोलॉजी का कुछ लोग बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो साइकोलॉजी पढ़कर अपनी ज़िंदगी ही बदल डाली, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, मैंने तो बहुत फ़ायदा लिया है उससे। लेकिन बहुत से लोग उसे इस्तेमाल करेंगे दूसरों को गैस लाइट करने के लिए, या किसी रिलेशनशिप से अपनी जान छुड़ाने के लिए, या जो उनकी गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट ना करते हुए दूसरों को ब्लेम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे साइकोलॉजी को। एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाएगा। वो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कंफर्मेशन बायस ढूंढेगा कि मेरा पार्टनर नार्सिसिस्ट था, उसको रेड फ्लैग्स हैं, उसको ये है, उसको वो है, और बहुत सारे उसको डिसऑर्डर लगा देगा, चिपका देगा लेबल्स। तो ये तो होगा। और एक और बात भी मैंने कही कि पुरानी जो शादियां हैं उनको हम रोमांटिसाइज तो नहीं कर सकते कि वो बहुत अमेजिंग, बहुत लविंग थे, पर हाँ वो शादी चला लेते थे क्योंकि वो इस नई जनरेशन की तरह इल्यूजन में नहीं थे। वो बड़े रियलिस्टिक लोग थे, उनको समझ थी, उनको पता था कि भाई इंसान इम्परफेक्ट होते हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको काम करना होता है। हाँ, पहले वाले काम नहीं करते थे, वो लोग बर्दाश्त करते थे। आज के वालों में बर्दाश्त नहीं है और काम करने की हिम्मत और औकात नहीं है, तो फिर
रिश्ता तोड़ देना बेहतर है। और उसमें पिस रही है बेचारी हमारी साइकोलॉजी, वो बेचारी जो है ना बदनाम हो रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसे ही काम करती है, चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये मेरा जवाब था और आई होप कि मैं अपना पॉइंट डिलीवर कर पाई होंगी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।